देख रहे हैं कोरोना की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मज़ीद जो है केसेज़ में इज़ाफ़ा होता जा रहा है और लोग जो हैं जिनको सिम्पटम्स कोरोना के हो रहे हैं और वो जाते हैं या जैसे नॉर्मल नज़ला, खाँसी, बुखार होता है तो डॉक्टर्स जो हैं उनको फ़ौरन से कोरोना का टेस्ट लिख के दे देते हैं और वो जो है जाके अगर टेस्ट कराते हैं कोरोना का तो वो पॉजिटिव आ जाता है। नेगेटिव मतलब हर एक का जो टेस्ट है हम देख रहे हैं कि अब जो अस्पतालों में हो रहा है वो हर एक को पॉजिटिव ही करते जा रहे हैं और बड़े हमारे आर्टिस्ट अगर बात की जाए, पॉलिटिशियंस बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो कोरोना जो है बहुत तेज़ी से जो है वो फैलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जब से लॉकडाउन में नरमी की गई है, मज़ीद नरमी में नरमी की जा रही है, इसके हवाले से जो है केसेज़ जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या सूरत हाल है? क्यों केसेस इतने बढ़ रहे हैं? क्या आगे सिचुएशन लगती है कि लॉकडाउन सख्त किया जाएगा? अगर लॉकडाउन सख्त करते हैं तो फिर जो है मईशत का जो हमारा वैसे ही बुरा हाल है और अब बजट भी आने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा? इस हवाले से हमने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, वीर जी खोली हैं, सीएम असिस्टेंट भी हैं और इनका तज़िया हम आप तक पहुँचाएँगे कि इनके ख़्याल में कि कोरोना की सिचुएशन जो है वो कैसी है और मज़ीद आगे आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रूनुमा हो? जी। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो ये है कि मेरे पास जो अभी इस वक्त डिपार्टमेंट है वो इंसानी हकूक़ का है। तो जो इंसानी हकूक़ की मैं बात करूँ तो सबसे लिए इंसान की ज़िंदगी आती है। इंसान से ज़िंदगी से बढ़कर मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। मैं तो ज़ाहिर है उसी तरफ जाऊँगा जहाँ मैं इंसान की ज़िंदगी बचा सकूँ। तो मेरे लिए हाँ, मईशत का मामलात हैं, बजट के भी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे और मामलात हैं। लेकिन इंसान अगर ज़िंदा है तो वो सारा कुछ कर लेगा। घर के इश्यूज़ हैं वो मैनेज कर लेगा, उनके फ़ाइनेंशियल इश्यू है वो मैनेज कर लेगा, बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है अगर वो ज़िंदगी है तो। मुझे यहाँ पर बार-बार वो मिसाल दी जाती है, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि कहा जाता है कि जी गरीब हैं लोग, पता नहीं क्या कर लेंगे। मुझे ये बताएं कि जो एक गरीब है जो 500 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी कमा के अपने घर ले जाता है, ले तो जाता है ना, जब तक वो जिंदा है अपने बच्चे तो पाल रहा है ना। खुदा ना करे वो जो 500 1000 रुपये दिहाड़ी कमा के मजदूर ले जाता है, उसको खुदा ना खास्ता अगर वो कोरोना मुतासिर हो जाता है, उसमें अगर जिंदगी चली जाती है तो फिर उसके बच्चों को कौन पालेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या हमारा मुल्क इस पोजीशन में है? चाहे वो कोई भी सूबा हो पाकिस्तान का, पूरा मेरा मुल्क है, तो मेरा मुल्क की अभी जो सूरत हाल है, जाहिर है हम तो कर्जों में डूबे हुए हैं और सारी चीजें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, मैशियत के इशू हैं, तो क्या इस वक्त हम जिम्मेदारी ले सकते हैं किसी फैमिली की? तो ये कि देखो, और दूसरा ये कि जो टेस्टिंग वगैरह हो रही है, जिसका आपने इंट्रो में जिक्र किया कि जो एक नॉर्मल टेस्टिंग जो बाहर से आई है वो चाइना से आई या कहीं से और 10,000 प्रोविंस ने बाहर से मंगवाई, तो मुझे बताएं उसमें जो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि किट्स जो है ना उसके मुख्तलिफ किस्में हैं, तो कहा ये जा रहा है, मुझे नहीं पता, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो डॉक्टर्स बताते हैं कि कुछ ऐसी किट्स हैं जिस पर 2-3 किस्म की चीजें हैं वो आ जाती हैं, वो डिटेक्ट हो जाती हैं, और कुछ ऐसी किट्स हैं जिसमें वो नहीं होती, तो वो थोड़ी महंगी होती हैं, जिसमें वो अगर थोड़ा सा भी सिम्टम्स कहीं होते हैं जो जाहिरी तौर पे नजर नहीं आते, वो भी उसमें डिटेक्ट हो जाते हैं। अब ये एक अलग मैटर है, ये जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो बता सकते हैं। लेकिन मैं ये बताऊं कि जिस तरह से ये कोरोना के ऊपर जो हमारी मौजूदा सदके जावा जो हमारी वफाकी हुकूमत है, उन्होंने जिस तरह से पूरा उसको मजाक बनाया, जिस तरह उसको मिस गाइड किया है लोगों को, आज उसी की वजह बड़ी मुश्किल से हमने बहुत मुश्किल से हमने जो एक लॉकडाउन का पूरा माहौल बनाया था, और जिसमें लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया था हमारे साथ। वो लोग कोऑपरेट कर रहे थे, अपने घरों तक महदूद थे, अपने बिजनेस बंद थे, अपनी लोग गाड़ियां बाहर से नहीं निकाल रहे थे, घरों तक महदूद थे और कारोबार सारा बंद था। लेकिन क्या जरूरत थी जब केसेस बढ़ रहे थे, और आप मिसाल भी दे रहे थे, हमारे वजीर आजम साहब मिसाल भी दे रहे थे कि अगर चाइना ने आज कंट्रोल किया है या बाकी मुमालिक ने जिसने कंट्रोल इस बीमारी को किया और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। लेकिन आगे से कहते थे, अगला जुमला उनको ये कई दफा उन्होंने दोहराया है कि भाई कौन कहता है कि इसका हल सिर्फ लॉकडाउन है, इसका हल कुछ नहीं है, इसका हल जो 2 साल के बाद, जो शाह कुरैशी साहब ने असेंबली के अंदर स्टेटमेंट दी कि 2 साल के बाद वैक्सीन होगी, उसके अलावा कोई हल नहीं है, इसका लॉकडाउन इसका हल नहीं है। और वजीर आज़म साहब ने कहा कि ये तो मामूली फ्लो है जी, कुछ भी नहीं है, और थोड़ा सा बस इसमें नजला वगैरह जुकाम होता है और उसके बाद कुछ नहीं होता। फिर दूसरी स्टेटमेंट के कौन कहता कि इसमें लोग मरते हैं, इसमें तो 5% मरते हैं। मेरे भाई, हमारा जो मुल्क है उसमें 22 करोड़ आबादी है, 22 करोड़ का 5, खुदा न खास्ता जिसकी वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो 5% कितना बनता है?
तो ये इस तरह के स्टेटमेंट देकर फिर और उदारे बीच में आ गए, जिनको बड़ी टेंशन थी कि पता नहीं ईद पे शॉपिंग नहीं होती, कयामत आ जाएगी। आज जो मेरा जाती ये ख्याल है कि उन इदारों को आज बीच में लाना चाहिए, उनसे जवाब मांगना चाहिए कि भाई आपको तो टेंशन थी कि ईद पे शॉपिंग नहीं होगी, तो आज जो चारों तरफ ये लाखों लोग जो उसके मुतासिर हो रहे हैं, तो उसका इंतजाम कौन करेगा? हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे चेयरमैन मोहतरम बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन जब ये स्टार्ट हुआ था, मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त कहा था कि खुदा को माने मैं अवाम से अपील करता हूं कि आप 15 दिन के लिए अपने घरों तक महदूद हो जाएं और घर तक मतलब, और फेडरल गवर्नमेंट से कहा था कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, नहीं किया। सीएम साहब ने कहा कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, 15 दिन के लिए बंद हो जाएं, उस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया। और आज ये हालत है कि पूरे गांव तक और हर इलाके तक फैल गया है। अब किस वक्त किस तरह लोगों को समझाएं, क्योंकि लोगों का माइंड जो है ना वो चारों तरफ डाइवर्ट हो गया है। एक इदारा कहता है कि कुछ भी नहीं है, आप जाके ईद की शॉपिंग करें, दूसरा इदारा कहता है कि फिलो है, कुछ भी नहीं है, तीसरा बंदा कहता है कि भाई ये जो लॉकडाउन है इसका हल नहीं है, इसका हल तो 2 साल के बाद जब मेडिसिन आएगी तब होगा। तो फिर लोग किस तरह मोटिवेट करेंगे? हम ये देख रहे हैं कि हम एक से दूसरी पार्टी को, दूसरी से तीसरी पार्टी को निशाना तनकीद का बनाया जा रहे हैं। सीएम सिंध की अगर बात की जाए तो उन्होंने शुरू में बहुत तेजी से जो है वो इकदामात किए, राशन तकसीम किया और फौरन से एक्शन उन्होंने जो है वो लिया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी जो है थोड़ा सा लेजीपन का मुजाहरा कर रहे हैं। मतलब क्या पता नहीं कोई नाराजगी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, अल्लाह आलम वही जानते हैं। लेकिन हमने देखा कि हुकूमत पर बड़ी तनकीद हो रही है। ये वक्त एक दूसरे पे तनकीद करने का नहीं है, एक साथ मुत्तफिक हो के जुट के काम करने का, क्योंकि इस बीमारी से हम सब ही मुतासिर हो रहे हैं ना, कोई एक पार्टी या कोई एक फर्द या कोई एक बंदा तो नहीं हो रहा, ये तो पूरे सर्कल में सरवाइव कर रही है बीमारी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, इसका जो एक्सपर्ट है, इस वक्त मैं बैठ के लेक्चर झाड़ूं तो मुझे सूट नहीं करता, इसलिए कि मैं इस बीमारी का एक्सपर्ट नहीं हूं। एक्सपर्ट कौन है? डॉक्टर्स हैं। अगर हमारे वजीर आजम साहब संजीदा हैं, कहीं भी संजीदा होते, तो कम से कम वो खुद अपने मुंह से कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी आलमी जंग के बाद ये बहुत बड़ी वबा है, बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अगर आलमी जंग जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे थे, उनका मिसाल, उनके साथ ये अपना क्या कहते हैं मिसाल दे रहे थे, तो फिर अभी नेशनल असेंबली का भी इजलास हुआ, सेनेट का भी इजलास हुआ, हमारे वजीर आजम साहब से इतनी तकलीफ नहीं हुई कि वो वहां जाके और बाकी पार्टीज के साथ मिलके कोई इस तरह की कोई बनाते कोई अपना पॉलिसी, उन्होंने नहीं बनाई। दूसरा, जो एक्सपर्ट कौन है, उनको कौन गाइड करता है कि ये मामूली जुकाम है, कुछ भी नहीं होगा? उनको कौन गाइड करता है कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है? भाई गाइड करने वाला तो एक ही अपना तबका है, जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं इन चीज के, तो वो उनसे ले लेते, यूएन से वो अपना क्या क्या थोड़ा मशवरे ले लेते। तो उन्होंने अपने मुंह कैसे वो अपने तरीके से कह सकते हो जिसका कोई लॉजिक नहीं है? तो ये देखें, ये तनकीद की बात नहीं है, ये इंसानों की जिंदगी और मौत का मसला है, इसलिए हमें उस पर डिस्कस करना पड़ेगा और जो जिम्मेदार है उनको जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। जब एक्सपर्ट की आप बात नहीं करते हो तो आप बाकी इदारे क्यों बीच में, जिनका काम नहीं, वो बीच में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? और क्यों जो वो इस तरह की स्टेटमेंट या इस तरह के ऑर्डर्स दे देते हैं कि आप जाके ये दिन रात जो शॉपिंग मॉल खोल दो, लोग शॉपिंग के लिए परेशान, लोग जिंदगी के लिए परेशान हो रहे हैं। हमने मेरा एक ये सूबाई वजीर हमने अपने हाथों से दफनाया है, मुझे दुख है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे जानने वाले, बहुत सारे रिश्तेदार अपने हाथों से हमने दफनाए हैं, उसका हमें दुख है। तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप शॉपिंग के बहाने पे आप जो मार्केट्स खोल दो, आपकी क्या उससे पीछे क्या छुपी हुई आपकी नीयत है, जिसको हम देखने की जरूरत है। और लोगों को पता चले, 22 करोड़ लोगों को पता चले कि ये जिनका कुछ इसमें आना जाना नहीं है, जो उनके एक्सपर्ट नहीं है, वो बीच में कूद पड़ते हैं और वो इसमें अपना जो है इस तरह के देते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। ये कौन होते हैं इस तरह के जो लोगों के जिंदगी और मौत के साथ बीच में खेलने की इजाजत दे देते हैं? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा वीर जी, ये भी बताइएगा आपको क्या लगता है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, इसमें सख्ती मजीद करने की जरूरत है या नहीं, या इसी तरह सिलसिला चलता रहे? देखो, इस वक्त तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई जो फेडरल गवर्नमेंट जो हमें हुक्म करे हम उनके साथ हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पहले दिन से हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने और मेरे वजीर आला सिंध ने बार बार कहा है कि आप लीड लें। वजीर आजम से कहा है इमरान खान साहब से कि आप लीड लें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि भाई आप लीड लें, इसमें हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो वो गवर्नमेंट क्या फैसला करती है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो भी सीएम साहब उसको डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर मेरे से आप पूछे तो जाती तौर पर मेरा ये ख्याल है
कि फौरी तौर पे क्योंकि इसका जो असर हमें जो हमें मीडिया के थ्रू और जो एक्सपर्ट लोगों के थ्रू पता चला कि 15 दिन चलता है, तो 15 दिन तक कोई सख्त लॉकडाउन या कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन हो कि जहां जहां लोग हैं वहीं रह जाए, और 15 दिन के अंदर ये असरात या जहां भी होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। पता है कि जो माहौल बना था जिसमें लोग कोऑपरेट कर रहे थे, उसके बाद जब इस तरह की स्टेटमेंट, तरह तरह की कंट्रोवर्सीज आई, तो फिर लोगों ने, सिंध के लोगों ने भी ये कहा कि सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ ज्यादती कर रही है, कि क्योंकि वो वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, कोर्ट्स कह रहे हैं कि जाके आप शॉपिंग करें, लेकिन फिर भी सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ ज्यादती करें, घरों तक महदूद क्यों है। तो इस वक्त वो एक जो जो लॉकडाउन शुरू में किया था और जिस तरह लोग कोऑपरेट कर रहे थे, एक जाहिर है खौफ तो है ना, क्योंकि लाखों लोग मर रहे हैं, उसके तादाद हमारे सामने है, और आसपास हमारे जो लोग मर रहे हैं उनकी भी तादाद हमारे सामने, उनकी सिचुएशन हमारे सामने है, जो हॉस्पिटलाइज लोग हुए वो भी हमारे सामने है। तो वो पहले जो जिस तरह लोग कोऑपरेट कर रहे थे, मुझे नहीं लगता, जाती तौर पे मैं ये गवर्नमेंट की बात नहीं, मैं जाती तौर कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि अब लोग इस तरह गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे जैसे शुरू में किया था। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता पार्क्स भी खोले जा रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता तमाम चीज़ें जो लॉक की हुई थी उनको बहाल किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो खोल दिए, लेकिन एसओपीज़ पर जो है हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टर भी अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक आध दिन तो उन्होंने चलो उस पे एसओपीज़ पर अमल किया, लेकिन फिर जो है मामला जूं का तूं ही है। कोई मास्क नहीं, कोई सैनिटाइज़र नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। क्या वजह है इसकी? सिंपल वजह है, जब आप लोगों से कहते हैं, जब लोगों से आप देखो, अच्छा हो या किसी को पसंद हो ना हो, वो इलेक्टेड हो सेलेक्टेड हो, जो मर्जी नाम दें, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान तो है ना। तो वजीर आजम पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट होती है वो एक मुल्क की स्टेटमेंट है, मुल्क के लीडर की स्टेटमेंट है। वो कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, मामूली फ्लो है, जबकि उनकी अपनी पार्टी के एमपीएस, एमएनए, सेनेटर्स भी मुतासिर हैं, और कुछ बेचारे अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। और हमारी पार्टी बहुत सारी, पंजाब असेंबली की भी एक एमपीएस थी, और केपीके भी की थी, इस्लामाबाद के, यहाँ सिंध असेंबली के हमारे काबीना के वजीर भी। तो ये वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ नहीं होगा जी, 5% लोग मरेंगे, तुम बच जाओगे। 5% 22 करोड़ का कितना होगा मुझे नहीं पता, आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, लेकिन इतने अगर मर जाए तो मेरा वजीर आजम कहता है कि खैर की बात है, 5% कौन सी बड़ी बात है। और वो कहते हैं कि मामूली फ्लो है, जुकाम सा होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो असेंबली के अंदर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, जो दुनिया भर में घूमते रहते हैं और दुनिया को वॉच करते हैं, वो कहते हैं कि जो ये लॉकडाउन जो है, इसका मसले का हल, कौन कहता है कि इसका हल नहीं है। इसका हल क्या है, वो 2 साल के बाद जो मेडिसिन आएगी वो इसका हल है। फिर लोग क्यों घरों तक महदूद रहें, क्यों एसओपीज पे अमल करें। हम तो लोगों को ब्लेम नहीं करते, हम कहते हैं जो हम कहेंगे वो लोग करेंगे, हम उनको गलत गाइड करेंगे तो लोगों ने वही करना है जो हम उनको गाइड करेंगे। अच्छा, ये बताएं ना कि हम एक दूसरे पे तनकीद करें, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा आपको नहीं लगता कि सिंध हुकूमत को चाहिए या और दूसरे लोगों को भी चाहिए, जो हम देखते हैं एनजीओज बनी हुई हैं या दीगर इदारे बने हुए हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पहुंचाएं लोगों को, ना कि एक दूसरे को तनकीद करें। और इस तरह की बातें जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो रही होती हैं, जो हम आजकल देख रहे हैं, रूमर्स भी जो है बहुत ज्यादा फैलाए जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए, अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए कोरोना के हवाले से? बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। किसी सूबा हुकूमत को चाहिए नहीं, ये उनकी ड्यूटी बनती है। हर सूबे की हुकूमत की ड्यूटी बनती है कि अपने सूबे की लोगों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको बचाना, उनको अवेयरनेस देना, उनकी ट्रीटमेंट करना, ये उनकी ड्यूटी है। उनको चाहिए नहीं, उनकी ड्यूटी है जो एनी हाउ उन्होंने करनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, एक तरफ तो ये है कि जिस तरह अपना सीसीआई के अभी तक कोई मीटिंग फौरी तौर पे होनी चाहिए थी, जब आप कहते हो कि ये इतनी बड़ी वबा है जो दूसरी आलमी जंग के बाद बहुत बड़ा इशू है, जो सही है उसको सही कहें और जो गलत है उसको गलत कहें, इसको तनकीद की बात नहीं है। क्योंकि देखो, इस वक्त हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। अब वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेरे प्रोविंस का है, उसको अभी इस वक्त नेब के जरूरी है ये, क्योंकि सारे क्रिमिनल केसेस बंद हैं। ये क्रिमिनल नहीं है, ये सिविल मैटर का बंद है, क्योंकि जो करप्शन है वो सिविल मैटर में आता है, करप्शन में, उसमें क्रिमिनल में नहीं आता। लेकिन क्रिमिनल बंद और सिविल, सारे सिविल केस बंद हैं। लेकिन इस वक्त भी उनको ये पड़ा हुआ है कि अपोजिशन जो जमातें हैं, अपोजिशन लीडर को किस तरह हम गिरफ्तार करें। हमने बाकी जो हमारे मुखालिफ पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं या एमपीएस, एमएन, उनको किस तरह गिरफ्तार करें। वो संजीदा नहीं है तो हम बोलेंगे ना, हम क्यों ना बोलें। जब लोग, हमारे मेरे मुल्क के लाखों हजारों लोग जो हैं वो कोरोना में
मुतासिर हैं, लोग मर रहे हैं धड़ाधड़ रोजाना, कोई कभी 100 का फिगर आ रहा है, कभी 80 का फिगर आ रहा है, और मेरे मुल्क का वजीर बैठ के साजिशें कर रहा है कि वो लोगों को किस तरह मैं पकड़वाऊं, किसी की नैब के थ्रू पकड़ाऊं, कि फलाने के थ्रू पकड़ाऊं, कि एफआईए के थ्रू पकड़ाऊं। तो ये तरीका नहीं है, आप इस तरह लोगों को नहीं बचा सकते, ये गलत, ये गंदी सियासत है, इस तरह हम नहीं कर सकते। हमें सोचना पड़ेगा, सबसे पहले इंसानों की जिंदगी का के मुहाफिज बनना पड़ेगा, उसके बाद फिर बाकी मामला भी हैं वो साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले इंसानों की जिंदगी हमारे लिए बहुत अहम है, सबसे पहले उनके लिए सोचना पड़ेगा, बाकी सारे मामला सेकेंडरी हैं। तो इस वक्त हंगामी हालात में जब आप इमरजेंसी बेसिस पे काम कर रहे हो, हमें 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 अभी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, हमारी सिंध काबीना की तनख्वाहें सीएम साहब ने, वो हमारे ऑनरेबल हैं, उन्होंने, उनका हुक्म था, हमने दे दी सारी तनख्वाहें, हम अभी तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, हम बगैर तनख्वाहों के गुजारा कर रहे हैं सारे दिन, हम जो कोरोना के उसके इश्यूज को देख रहे हैं और अवेयरनेस लोगों को देख रहे हैं, और आप बैठ के साजिशें कर रहे हैं कि किसको किस तरह पकड़ा जाए, किस तरह बुलाया जाए। तो ये चीज नहीं है, इस तरह आप नहीं कर सकते। और ये इस दफा की बात नहीं है, जब वो बारिशें हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने कहा कि क्योंकि कराची में पानी खड़ा हुआ है इसलिए आप कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। उसके बाद जब वो बहुत सारे और मामला आता है जिसमें उन्होंने कहा जी कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, इनसे नहीं संभला। मतलब आप हर चीज में आप कभी 18th अमेंडमेंट का मामला लेकर आ जाते हो, कभी आप अलग सूबे का मामला लेकर, ये हंगामी चीजें जो हो रही हैं उसमें इस तरह गैर संजीदगी की स्टेटमेंट्स लोगों को तकसीम करती हैं, लोगों को एक साथ नहीं जुड़कर काम करने की जरूरत होती है, उससे वो तोड़ती है, अलग करती है। तो ये हम नहीं कर रहे हैं तनकीद, वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि हम मजबूर हो रहे हैं इस तरह की बातें करने के लिए। ठीक, ठीक, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि अस्पतालों में जो है कोरोना के केसेज़ जो हैं मज़ीद बढ़ गए हैं और जगह नहीं है, और जो पेशेंट आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए जगह नहीं है, और अस्पतालों में बाहर जो है बैनर्स और बोर्ड भी आवेज़ा कर दिए गए हैं। मज़ीद क्या इस हवाले से सिंध हुकूमत ने स्ट्रैटेजी बनाई है? मज़ीद जो कोरोना केसेज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, किस तरह कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी है इस हवाले से? देखें, स्ट्रेटजी की बात यह है कि अभी तक तो जिस तरह जितने भी केसेस हुए हैं, अल्लाह करे कि ज्यादा ना हो, लेकिन हमने सिंध गवर्नमेंट ने, मेरे चीफ मिनिस्टर सिंध ने पहले दिन और मेरी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने पहले दिन कह दिया कि आप जो SOPs हैं उस पर अमल करें, आप लॉकडाउन पे अमल करें, अगर केस मजीद बढ़े तो हम सिंध के हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट करने की जगह नहीं दे सकते, हो नहीं सकती, मिल नहीं सकती। आपको पता है कि जिस तरह ये पहले दिन जब कोरोना आया था, मैं उस कैबिनेट मीटिंग में शामिल था और मेरे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि अभी मार्केट में जाए और जितनी भी अवेलेबल हैं सारे के सारे वेंटिलेटर आप ले लें, हमें मजीद जरूरत पड़ सकती है। तो उस वक्त हमारी टीम गई, जब हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट गया, तो उनको पूरे कराची के अंदर सिर्फ 7 वेंटिलेटर मिले। तो वो है नहीं, वेंटिलेटर इतने अवेलेबल नहीं है। जब ये हजारों लोग आ जाएंगे तो क्या करेंगे, वेंटिलेटर कहां से लाएंगे, स्पेस इतना कहां से आएगा? तो यही तो वजह है कि हम कह रहे थे कि सख्त लॉकडाउन किया जाए ताकि केसेस ना बढ़े। हमारे पाकिस्तान में तो 22 करोड़ लोग हैं, उसका 5% भी लाखों लोग बनते हैं, तो ये लाखों लोगों को आप कहां एडमिट करेंगे, कौन सी हॉस्पिटल? आपको पता है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के वेंटिलेटर कितने? तो ये मजीद अगर कुछ हजार भी लोग केस आ जाते हैं तो हमारे पास ना वेंटिलेटर होगा, ना हॉस्पिटल में जगह होगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन हम इस तरह नहीं संभाल सकते लोगों को। उसका हल सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन है, और ये पूरी दुनिया मानती है। हमारे इमरान खान साहब वजीर आजम ने भी पहले स्टेटमेंट में ये कहा, अपनी स्पीच में जो कौन से खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि जो चाइना ने अभी कंट्रोल किया है तो वो लॉकडाउन की वजह से किया है, लेकिन क्योंकि हम उनकी नीयत में शायद ये है कि हम कंट्रोल नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करना है। अब उनकी नीयत में क्या है, कौन इदारे हैं, क्या चाहते हैं, कितने लोगों को, खुदा न खास्ता मुझे नहीं पता उनकी नीयत क्या है, लेकिन कितने लोगों को मारना चाहते हैं, मुझे क्या उनका टारगेट है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अफसोस जरूर है कि उनको लोगों की जिंदगियां प्यारी नहीं है, वो अपनी सियासत चमका रहे हैं और अपोजिशन को टारगेट बना रहे हैं। जी, सही। अच्छा, बजट के हवाले से क्या कहेंगे? कोरोना, एक तरफ कोरोना वायरस का रोना, दूसरी तरफ बजट का रोना, आवाम जो है हर हाल में रो ही रही है। इस पे क्या कहेंगे? मसला आवाम का नहीं है, हम एज ए पाकिस्तानी हम सब एक साथ हैं, और जो अफेक्टेड होंगे एक वबाव से, फिर भी हम सब अफेक्टेड होंगे। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ कोई अवाम, खुदा न खास्ता कोई सिर्फ कुछ तबकात हैं जो अफेक्टेड हो रहे हैं। हमारे तो मिनिस्टर चले गए, और मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे मुर्तजा बलोच साहब, कच्ची आबादी के मिनिस्टर, तो मैं उनको बार बार, मैं दिन में 10 दफा जिक्र करता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई खास तबका है जो टारगेट हो रहा है तो हमें कोई उसकी फिक्र नहीं है। अगर इस वबा से अफेक्टेड होंगे फिर भी हम सब होंगे, और अगर वबा की वजह से मईशत पे जो असर पड़ेगा वो भी हम सब के लिए पड़ेगा। तनख्वाह हम सबकी बंद हैं,
अगर एक जो मजदूर दिहाड़ी पे नहीं जा रहा है तो हमें भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो ये अगर मईशत पे इफेक्ट होगा फिर भी सबके लिए होगा, पूरे मेरे मुल्क के लिए होगा और तमाम शहरियों के लिए होगा। और असर पड़ेगा, वबा के लिए अफेक्टेड होगा, फिर भी हम सब होंगे। खुदा न खास्ता आज कल एक वजीर गया, कल कोई और, खुदा न खास्ता किसी को भी हो सकता है ना। तो ये जो वबा है या मईशत है, जिस मुल्क के अंदर रहता है वो हर शहरी उस पर मुतासिर होगा और सबके लिए बराबर होगा। तो अभी बजट पे काम हो रहा है, डिस्कस हो रही है और एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं और उस पर काम कर रहे हैं कि ये इस क्योंकि आइडिया कुछ नहीं है कि ये कोरोना वायरस कितने दिन ये वबा चलेगी, कितना लंबा जाएगा, कुछ आइडिया नहीं है। तो उस पर एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, उस पर बैठ के बजट बना रहे हैं और जब फाइनल होगा तो उस पर बैठ के डिस्कस करेंगे। जी। अच्छा, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरोना के हवाले से हमारी आवाम को, हमारे नाजरीन को? मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट ने बेशक किसी भी वजह से, वो फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, या जो भी मामला आपस में हो, उन्होंने कहीं लॉकडाउन में नरमी कर दी है या ख़त्म कर दिया है, या ट्रांसपोर्ट ओपन या शॉपिंग मॉल ओपन कर दिए हैं। लेकिन मैं पब्लिक को, आवाम को, क्योंकि मेरे पास इंसानी हकूक़ का डिपार्टमेंट है, तो मैं आवाम को हाथ जोड़कर ये अपील करता हूं कि अपनी ज़िंदगी के खातिर, अपने प्यारों की ज़िंदगी की खातिर, अपने बच्चों की ज़िंदगी की खातिर, अपने शहरियों की ज़िंदगी की खातिर आप घर तक महदूद रहें। हालात, लॉकडाउन जरूर नरमी हुई है, खत्म हुआ है, और शॉपिंग मॉल खत्म ओपन हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट ओपन हो गई है, सारा कुछ ओपन हो गया। उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। लोग मर रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ घरों तक महदूद रहें और इमरजेंसी के बगैर घर से बाहर ना निकलें। बहुत ही अच्छा मैसेज। इसी मैसेज के साथ जो है प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा है। मुझे इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे नई अपडेट्स, नए प्रोग्राम और नए गेस्ट के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।